हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए प्रशिक्षण का जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपका आता है, रेलवे कौशल विकास योजना। इसके लिए जो अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है या जो अभी इसका एडमिशन स्टार्ट हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th बेस पे है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट है उस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा और आप इस ट्रेनिंग के लिए क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई फ़ीस नहीं है इसमें, आप इसमें मुफ्त कर सकते हैं। एज आपकी जो है वो 18 से 35 होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इसमें आपको मिलता है, साथ ही इसमें आप सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है, साथ में इसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, ना बहुत सारी चीज़ें इसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके पास है। और आप इसमें अगर करते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी मिलता है और आप एलिजिबल भी हो जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट नौकरी आती है तो उसमें अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो चांसेस आपके पास रहते हैं कि हाँ, आपके पास आपने पहले से ही इसकी क्या कर रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है। और ये एक स्किल डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कैसे क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग जो आपका बैच है वो 59 बैच स्टार्ट हुआ। इसमें कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं है, योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। फ्री ट्रेनिंग है। ठीक है, फॉर्म फीस आपकी नहीं लगेगी इसमें। आज अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपको सुविधा महसूस होती है। और उसको कैसे क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से है ये। 8 अगस्त 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 21 अगस्त है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, प्रैक्टिकल और रिटर्न दोनों का। यानी अगर आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये आपको ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। हो सकता है कि अगर उनकी तरफ से, जैसे कि बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से अगर आपको कराया जाता है तो उसमें जॉब भी वो मतलब जिन बच्चों को ज़रूरत होती है वो जॉब भी क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं। तो अगर आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो वहाँ पे अगर एचआर से आप जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं कहीं आपकी वो जॉब भी लगवा सकते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से जॉब भी लगवा सकते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अगर आपकी बात होती है तो। ठीक है, 10th क्लास के नंबर के अनुसार आपकी मेरिट लगती है और सिलेक्शन फिर आपका होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं लोग। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 35 होनी चाहिए। पोस्ट डिटेल आपकी इसमें आपके एसी मैकेनिक है, कारपेंटर है, कंप्यूटर बेसिक्स है, सर्विलांस सिस्टम्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन फिल्टर है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी टेक्नीशियन, बेसिक ऑफ आईटी ट्रैक एंड लेइंग है और एस&टी का आपका इसमें आता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो कंप्यूटर बेसिक्स है ये जो लड़कियां हैं वो भी कर सकती हैं और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही वैकेंसी है। और भी इससे बहुत सारी वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब होता है कि जो बहुत सारी पोस्ट हैं वो है, इसमें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक। ठीक है, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मुफ्त में ही ट्रेनिंग मिलती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से। ठीक है, फीस आपको इसमें नहीं जाती है। लेकिन जो आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आप अपने स्टेट वाइज फॉर्म भरेंगे और साथ ही आप अपना वहाँ पे जो नियर बाई सेंटर है, ठीक है, ट्रेनिंग जो सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे। आप अपने स्टेट वाइज अगर भरते हैं तो जो नियर बाई ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आप जाके चूज़ करेंगे कि जो आपके घर के पास हो, वहाँ पे आप आसानी से जा सकें और ट्रेनिंग आपकी पूरी कर सकें। ठीक है, निःशुल्क प्रशिक्षण है। ये योजना पूरी तरफ से क्या है, मुफ्त है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को क्या होगा, फ़ायदा होगा। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसमें व्यावसायिक कौशल भी सिखाए जाएंगे जो कि रोजगार में क्या करते हैं, आपको सहायता प्रदान कराते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखिए, आप अपने राज्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो ट्रेनिंग स्थान है फॉर्म में उसी को सिलेक्ट करें जो कि आपके नज़दीक हो। यानी कि अगर आपके घर के पास या आपके राज्य के अनुसार जो जाने की आने की सुविधा हो, वहाँ पे आप ट्रेनिंग सेंटर में जो इंस्टीट्यूट है वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नियर बाई। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, परंतु ट्रेनिंग में आपको अपना खर्चा उठाना होगा। यानी कि अगर आपके घर से थोड़ा भी दूर है, 10-20 रुपये आपके लग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको मुफ्त में ट्रेनिंग मिल रहा है। आपको कंप्यूटर बेसिक कर सकते हैं, बहुत से जो मैंने आपको पोस्ट बताई उस पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी उसी चीज़ में आप फॉर्म भरेंगे, उसी चीज़ के अप्लाई करेंगे जिसके लिए आप समझते हैं कि आपका उसमें फ्यूचर होगा। हालांकि ये उनकी तरफ से सर्टिफिकेट है तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ये लगाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें आपको क्या रहता है, प्रमाण पत्र मिलता है और आप इसका विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें भारतीय रेलवे भी इसमें शामिल है। ठीक है, अप्लाई लिंक आप देख सकते हैं। जो अप्लाई लिंक है इसमें आपका रेल KVY इंडियन रेलवे, यहाँ पे वाई होगा, government.in होगा, या अगर इस पर ये ना जाए तो आप ये जो है लिंक, इस पर आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं लिंक पे। वहाँ पे आप जाके जो गवर्नमेंट का लिंक है यहाँ से आप देख सकते हैं। जो बैच नंबर उसमें 59 बैच नंबर चल रहा होगा, उसमें आप जाकर अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको वो सारी अपनी डिटेल भरनी होगी। ठीक है, 10th की जो मेरिट है उसके हिसाब से आपकी
सिलेक्शन जो लिस्ट है वो बनती है, ठीक है। तो पास क्राइटेरिया का मतलब होता है जो आपने, जैसे कि आपको ट्रेनिंग मिला, आप अगर क्लास में भी, मान लो आप क्लास में भी अगर आप पढ़ते हो तो आप उसका टेस्ट देते हो, है ना। तो अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ा है। तो वैसे इसमें है कि अगर आपने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, आपको पढ़ाया गया, आपको सिखाया गया, तो एक रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपको 55% लाना होता है, ठीक है। 55% लाना होता है और प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 60% लाना होता है, और आप इसमें क्या हो सकते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से वो लोग, अगर आपको ज़्यादा नीड है तो आप अगर उससे उनसे जुड़े रहते हैं, तो अगर उन कहीं भी उनको वैकेंसी का या कहीं नौकरी का पता चलता है तो वो आपको सजेस्ट भी करते हैं। हालांकि मैंने भी बहुत पहले इसमें किया था कौशल विकास योजना में, तो अपनी तरफ से क्या करते हैं वो लोग, भेज देते हैं बच्चों को जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, या उनकी तरफ से कहीं अगर रोज़गार की संभावनाएँ आती है तो बच्चों को क्या करते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप देख सकते हैं, भर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्या है वह रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, अपना नाम वगैरह और सारी चीज़ें इसमें भरनी होगी डिटेल। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको वो बुला सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अब जो नियर बाई सेंटर है उसी को आप सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा दूर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपके नियर बाई नहीं है तो आप रहने देंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ तक जा सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी ट्रेनिंग और जॉब से रिलेटेड, तो आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।